की तरह आई। ये बताएं, शीशे में किसकी तस्वीर नजर आती? अपनी ही नजर आती। शीशे के सामने मैं खड़ा हूं तो मैं नजर आऊंगा। शीशे के सामने ये वजूद नजर आता है, गौर से सुनिएगा, ये वजूद नजर आता है। शीशे के सामने कभी रूह नजर नहीं आई। वो कौन सा शीशा है कि रूह नजर आए? वो कौन सा शीशा है कि मैं अपनी रूह को देख सकूं? स्याह है, सफेद है, बदनुमा है मेरी रूह। मैं अंदर से कुत्ता हूं, खिंजीर हूं, क्या हूं? मैं अपने आप को कैसे देखूं? शीशे के अंदर वो कौन सा शीशा मिले? जिस्म दिखाने वाला शीशा तो मिला, रूह दिखाने वाला शीशा। आ गई मेरी बात समझ? जिस्म दिखाने वाला शीशा तो मिला, रूह दिखाने वाला शीशा ना मिल। रूह दिखाने वाला शीशा ना, रूह दिखाने शीशा ना मिला। रूह दिखाने वाला शीशा कैसे मिले? अपने रूह को हदिया कर। अगर खुशगवार और खुशहाल जिंदगी चाहते हैं, रूह को हदिया कर। अमल पढ़ के अपने आप को हदिया कर। ये जो आप अपने आप को दम करते हैं, मैंने दम किया, मैंने हिसार किया, यहां जिन्नात हैं, ये जादू के लिए मैंने अपने आप को यह अमल किया, ये सारी अपनी रूह को हदिया कर रहे हैं। मैं, आप, हम सब अपनी रूह को हदिया कर रहे हैं। मुझे एक साहब कहने लगे, हर तरफ गोलियां थी 1971 की जंग में, और मैं दरूद इब्राहिमी पढ़ रहा था, और गोली कभी इधर से निकलती थी, कभी इधर से निकलती थी, कभी इधर से निकलती थी। वो दरूद इब्राहिमी के पढ़ते ही कोई दाएं दीवार आ गई थी, कोई लोहे का खोल आ गया था। नहीं, रूह ताकतवर हुई थी। रूह ने मेरे जिस्म को हिसार में ले लिया, रूह ने मेरे जिस्म को हिफाजत में ले लिया। खुद रूह मेरी मुहाफिज बन गई। रूह मेरी मुहाफिज बन गई। इसको कहते हैं मौत खुद मुहाफिज बनती है। मौत खुद मुहाफिज बनती है, और जब मौत की हिफाजत हट जाती है, फिर मौत आ जाती है। वो मौत नहीं होती, वो रूह होती है। रूह मुहाफिज बनती है, रूह हिफाजत करती है। एक जगह जाना हुआ तो मरहूम कौसर नियाजी हमारे मुल्क के अच्छे इंसान थे, भुट्टो मरहूम के दौर के बड़े आदमी में थे। उनकी बात सुनने का मौका मिला, पुरानी बात है। उसके कुछ महीने, कुछ दिनों के बाद मौसूफ फौत हो गए। कहने लगे, मैंने राजीव गांधी से कहा कि हमारी रूह हमारी हिफाजत करती है। राजीव गांधी हैरान हो गए, ये कैसे? कहा, ये रूह होती है, और रूह अगर ताकतवर होती है, रूह हिफाजत करती है। और रूह दो वजह से हमारी हिफाजत छोड़ जाती है। एक अम्र रब्बी की वजह से कि अब मौत का वक्त आ गया है, एक उस वक्त जब हम रूह को ताकत देना छोड़ दें, जिसको मैं कह रहा हूं अमाल का, रूह को हदिया दें। तो कहने लगे, राजीव गांधी मेरी बात सुन के हैरान, ये क्या बात, अजीब बात। अपनी जिंदगी के सफर में रूह को ताकत दें, रूह को कुव्वत दें, अपनी जात को समझें। अगर अपनी जात को ना समझा, फिर सारी उम्र दूसरों को समझते और दूसरों पे एतराज करते और दूसरों के कीड़े निकालते, जिसको लफ्ज हम कहते हैं तबसरे। हाँ, एक बेहतरीन मुहज्जब लफ्ज हमने सुना है, वो है तबसरे। फिर तबसरे करते करते गुजर जाएगी जिंदगी, अपनी जात को नहीं पहचान सकेंगे। मन आरफा नफ्सहू, मैं जो अपनी जात को पहचान गया, आरफा अल्लाह, वो अल्लाह को पहचान। जो अपनी जात को पहचान, मैं कौन हूं, आया क्यों हूं। अफहसिब तो अन्नमा खलकनाकुम अबसन, तुम क्या समझते हो हमने तुम्हें बेकार पैदा किया है। अफहसिब तो अन्नमा खलकनाकुम अबसन, हमने तो बेकार पैदा किया। लाई हयात आए, कजा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले।
हम तुम्हें बेकार पैदा किया है, तुम ये समझते हो? जब अपनी रूह को हदिया करेंगे, बीमारियां ये गईं, कर्जे ये गिए, नाकामियां ये गा, परेशानियां इधर, हर चीज इधर उधर बिखर जाएगी, खत्म हो जाएगी, और जिंदगी में सुकून, खुशियां, खुशहालियां आएंगी उस वक्त जब रूह को हदिया करेंगे। मेरी रूह ताकतवर होगी। कहने लगा कि मैं नेकी करना चाहता हूं, पता नहीं कोई चीज ऐसी है मुझे नेकी नहीं करने देती। वो रूह कमजोर है, रूह कमजोर है। एक साहब मेरे पास आए, उनके ऊपर कर्जे बहुत थे, बीमारियां बहुत थी, दुख मसाइल बहुत थे, जिंदगी सारी आज के दिन भी दुखियारों, गम के मारों के हालात सुनते सुनते गुजर गई। उनके हालात बहुत खराब थे। मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा क्या पढ़ते हैं? कहा ये पढ़ता हूं, ये पढ़ता हूं, ये बिल्कुल ठीक पढ़ते हैं। कहने लगे अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। मैंने कहा कुछ हुआ है तो ये जुबान पे आया है, ये बताओ। इससे पहले जुबान पे? कहने लगा इससे पहले जुबान पे तो ये चीजें थी, ये मौसीकी होती थी, ये गाने होते थे, ये चीजें होती थी, अब ये आ गया। मैंने कहा लगता यह है कि उस करीम ने तेरी जुबान पे अपना नाम दिया है, कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। एक अल्लाह वाले के पास एक बंदा आया, कहने लगा हजरत मेरी जुबान अल्लाह का जिक्र करती है, दिल गाफिल है। जुबान अल्लाह का जिक्र करती है, दिल गाफिल है, पर मैं शुक्र कर अल्लाह ने जिस्म के एक हिस्से और जुबान को तौफीक दे दी है, करता रहे करता रहे करता रहे, एक वक्त आएगा दिल को भी तौफीक मिल जाएगी। ये ना छोड़ना। जिसको मैं अक्सर अर्ज किया करता हूं, पहले आदत बना, एक वक्त आएगी ये आदत इबादत बन जाएगी, एक वक्त आएगा ये आदत इबादत बन जाए। अपनी रूह को ताकतवर करें, आपकी रूह फिर आपको नेकियों में साथ देगी, आपकी रूह फिर आपको सखावत में साथ देगी। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत है, सखी नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास थोड़ा है पर सखी हैं। तवंगरी बदिलस न मालस, बुजुर्गी बअक्लस न बसालत। इसको गौर से सुनिएगा। तवंगरी का ताल्लुक दिल से है, माल से नहीं है। कितने मालदार हैं जो बखील हैं, जिनको अपनी जात दूसरों की जात पे खर्च करने की तौफीक नहीं है। बुजुर्गी बअक्लस न बसालस। बड़ा होने का ताल्लुक अकल से है, बुढ़ापे से नहीं है। कितने ऐसे हैं जिनकी उम्रें थोड़ी हैं, अल्लाह ने उन्हें अकल, समझ, हिकमत, बसीरत, मौका शनासी, मर्दम शनासी, मिजाज शनासी दे दी है। कितने ऐसे हैं जिनके बाल सफेद हो गए हैं, उन्हें नहीं मिला। बुजुर्गी बअक्लस न बसालस्त, तवंगरी बदिल अस्त न भमाल अस्त। तवंगरी का ताल्लुक किससे है? दिल से है, दिल से। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तवंगरी की इंतहा कर दी। हुजूर ने पूछा अबी बकर क्या लाए? या अल्लाह या रसूल अल्लाह सब कुछ लाया। कहा घर में किसको छोड़ा? कहा अल्लाह उसके रसूल को। तवंगरी बदिल अस्नमा मालस। अपनी जात को समझना है ना, तो अपनी जात को हदिया दें पढ़ पढ़ के। फिर क्या होगा? अपना मकाम जन्नत में आंखों से देख ले। हाँ, मुझे एक बंदा कहने लगा कि मैं अपना मकाम जन्नत में देखना चाहता हूं। देख सकता हूं, बिल्कुल देख सकते हैं। अल्लाह के वलियों में, बड़ी बड़ी मुहद्दिसीन में, सहाबा अहले बैत की जिंदगियों के वाकयात मौजूद हैं। उन्होंने जन्नत में अपना मकाम देखा, अपना घर देखा, रिवायात मौजूद हैं। कहा कैसे देख सकता हूं? मैंने कहा अपनी रूह को हदिया कर, अपनी रूह को हदिया। कहा कि मैं जन्नत में अपना मकाम भी देखना चाहता हूं
اور اگر میرا جنت میں گھر ہے تو اس میں کھانا پینا بھی چاہتا ہوں. میں نے کہا روح کو ہدیہ کر، رب کریم کو کون سی چیز ناممکن ہے؟ میرے آپ کے لیے ناممکن ہے، اللہ کے لیے تو ممکن، اللہ کے لیے تو ممکن نہیں ہے. اچھا اس نے ایسا کیا، یوں چھوڑ دیں نیند کم ہو جائے گی. پہلے یوں چھوڑ دیں نا، ٹانگوں کو پکڑ کے کہتے ہیں یہاں پہنچنا میرا کام، نیند آگے آنا تیرا کام. بخت جب بیدار تھا بدبخت آنکھیں سو گئیں. پھر کہتے ہیں کسی فقیر درویش کے پاس گئے تھے، ملا کچھ نہیں. اس وقت تو بخت بیدار تھا اور بدبخت آنکھیں سو گئیں. کیا بات کر رہا تھا؟ ایک بندے کے سونے سے دیکھ لیں کتنا نقصان ہوا. کہا جنت میں کھانا بھی چاہتا ہوں، یہ بات تھی. میں نے کہا اللہ کے لیے کون سی چیز دے رہا ہے؟ ہمارے لیے ناممکن ہے نا، اللہ کے لیے ناممکن نہیں. تو جتنی کسی چیز کی لذت لینا ہے، کتنی چیز کی جتنی جو ہے راحت دینا چاہتا ہے، اتنا یہاں تھوڑا سا مجاہدہ کر لے. اس نے جو اعمال کیے، سورۃ اخلاص قل هو اللہ پڑھی، درود پڑھا، اعمال کیے. مجھے ایک دفعہ بات ہوئی بھول گیا، عرصے کے بعد ملا مجھ سے کہنے لگا جو آپ نے کہا تھا سچ کہا. کیسے؟ کہا جنت میں اپنا مقام دیکھا، پھر مجھے لے گئے. کہا جنت کے کھانے اور مشروب کی چاہت رکھتا ہے، کہا یہ لے کھا. کہا میں ابھی کھانے بیٹھا تھا، تھوڑا سا کھایا تھا. کہا بھی تیرا دنیا میں حصہ پڑا ہے، وہاں پورا کر پھر آنا. اور یوں خواب کہا ایک پل میں، یوں خواب ایک پل میں، یوں خواب ایک پل میں. کہا میرا ختم ہوا نا، تو کہا میرے ہاتھوں سے کھانے کی لذت، منہ میں کھانے کی لذت. اور کہنے لگا ابھی تک ہاتھوں میں خوشبو ہے. اس نے مجھے سنگھائی، یقین جانیے ایسی خوشبو تھی. میں کبھی سوچتا ہوں فواکہ، کبھی کہتا ہوں مشک، کبھی کہتا ہوں گلاب، کبھی کہتا ہوں امبر. نہ معلوم کیا خوشبو تھی. یہ میری زندگی کے اندازے ہیں، وہ تو وہ جانے، اس کا نظام جانے. وہ اب تک اس کے ہاتھوں میں وہ خوشبو تشتہی انفس. جنت دیکھی، اپنا مقام دیکھا. پھر مجھے کہنے لگا کہ دنیا جنت بنوا دے. میں نے کہا یہ سوال تجھے کون دیتا ہے؟ کہنے لگا میرا نانا ہے، وہ کہتے ہیں اپنے پیر سے یہ لے آ. نانا ہے، نانا پرانا ہنڈیا یا بابا، وہ بیٹھ کے اس کو گر دیتا ہے، کہہ رہے اپنے پیر سے یہ لے آ. کہنے لگا دنیا جنت بنا دے. میں بن جائے گی. پھر دنیا حسنت ہوں، اگر دنیا جنت نہ بنتی تو یہ دعا نہ ہوتی. صرف یہ نہیں، دنیا جنت بنانے کی اور بے شمار دعائیں ہیں، جس میں اللہ نے کہا کہ دنیا بھی جنت، یعنی جنت سے مراد دنیا میں بھی جنت کی لذتیں تجھے ملیں گی. دنیا میں بھی جنت کی لذتیں. تو مجھ سے کہنے لگا دنیا میں جنت بنا دے. میں نے کہا جن اعمال کی برکت سے آخرت جنت مل گئی ہے، جو کہ بظاہر دنیا میں ناممکن ہے، ان اعمال کی برکت سے دنیا کی 70 80 90 سال کی زندگی جنت نہیں بن سکتی. جن اعمال کی برکت سے آخرت کی 70 لاکھ 70 کروڑ 70 ارب سال کی زندگی جنت بن گئی. پڑھ بن جنت بن جائے. دیوانگی کام کراتی ہے، یقین کام کراتا ہے. یہ لفظ پھر سنیں، دیوانگی کام کراتی ہے، یقین کام کراتا. یہ بات پھر سنیں، دیوانگی کام کراتی ہے اور یقین کام کراتا ہے. کانوں میں کسی نے بدگمانی ڈال دی مرشد خانے مرشد کے بارے میں، ساری دیوانگی بھی گئی، یقین بھی گیا. ہاں کانوں میں باتیں آئیں، دل میں وسوسے ڈالنے والے وسوسے ڈالیں، پر میرا یقین روز بروز بڑھتا جائے. اس لیے دیوانگی کام کراتی ہے اور یقین کام کراتا ہے. اس کے اندر دیوانگی اور یقین تھا. میری بات کو اس نے سنا، سننے کے بعد پھر آگے چلا، پڑھنا شروع کیا دیوانگی کے ساتھ.
रब ने कर्जे उतरवाए, रब ने बीमारियां खत्म की, रब ने दुख खत्म किए। मुझे कहने लगा कि अब मुझे खतरा है रिस्क मेरे घर में आके जाया ना हो जाए, रिस्क मेरे घर में आके नुकसान ना हो जाए। अब डरता हूं रिस्क इतना आ गया है, अब ये थोड़ा करवा दे। मैंने कहा ना मांग, थोड़ा ना मांग वरना हो जाएगा, ना मांग, कदरदानी कर ले, बढ़ता जा। अपनी रूह को ताकतवर बना ले। बोले